नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में कांग्रेस खेला करने जा रही है। बिहार से अभी अभी राहुल गांधी वापस लौटे हैं दिल्ली और अब बड़ी बैठक हो रही है अहमदाबाद में। और उसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि अब जल्द ही बिहार में कोई बड़ा खेल करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है और उसकी चर्चा शुरू हो गई है। साथ साथ तेजस्वी यादव भी टेंशन में आ चुके हैं। इसी मुद्दे पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। सर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बिहार में तेजस्वी लालू की टेंशन बढ़ चुकी है। क्या है खबर, क्या कांग्रेस करने जा रहा है जिससे कि बिहार में सियासी तूफान मचने वाला है? देखिए, तूफान तो मचना है। 25 के चुनाव में कांग्रेस तूफान मचाने के लिए ही कर रही है, नहीं तो 3 महीने में 3 बार राहुल गांधी के आने का कोई मतलब नहीं है। और जो खबरें हैं, आपने ठीक कहा कि कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो तेजस्वी यादव के टेंशन को बढ़ा रही है। कन्हैया कुमार के नाम पर मुहर लगाकर एक तो टेंशन का पारा जो है एकदम हाई किया हुआ है। लेकिन आज जो हुआ, जो न्योता आया है, और एक ऐसे नेता को न्योता जिनका नाम है पप्पू यादव, जिसको तेजस्वी यादव फूटी आंखों पसंद नहीं करते हैं, उनको न्योता मिला है अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के आने का। तो समझ लीजिए कि तूफान मचना तय है। जी, पहले से ही तेजस्वी को पप्पू यादव नहीं पसंद है, कन्हैया भी नहीं पसंद थे। कल तो सियासी चर्चा में आपने ये कहा भी था कि अब देखिए कन्हैया के बाद कहीं पप्पू यादव की बारी तो नहीं। और आपने कल कहा और आज देखिए पप्पू यादव अहमदाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है, कैसे तेजस्वी पप्पू यादव को झेलेंगे? टिकट कट गया है, शाम में दिल्ली पहुंचेंगे और शाम की फ्लाइट से ही 9 साढ़े 9 बजे वो अहमदाबाद लैंड कर जाएंगे। मतलब साफ है कि पप्पू यादव को कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली है। लाख दबाव तेजस्वी यादव का, लालू यादव का है, लेकिन न कन्हैया को राहुल गांधी छोड़ने वाले हैं, न पप्पू यादव को। और पप्पू यादव को न्योता मिलने का मतलब है कि बिहार में जो सियासी समीकरण है, खासकर महागठबंधन की सियासत को, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। सीमांचल के इलाके में वो अपने लोगों के लिए भी टिकट मांगेंगे। अभी तो कांग्रेस अपने लिए 70 मांग रही थी। पप्पू यादव को शामिल करने का मतलब है कि पप्पू यादव के लिए भी सीट चाहिए। तो वो सीटें तेजस्वी के लिए फिर क्या बचेगा? तो पप्पू यादव के न्योता का मतलब है कि महागठबंधन की सियासत जो है वो बहुत तेजी से, कहते हैं कि 0 से सीधा 100, उस तरह रफ्तार से जो है आगे बढ़ रही है। आपने कहा कि कांग्रेस ना कन्हैया को छोड़ने वाली है और ना ही अब पप्पू यादव को, तो क्या तेजस्वी को छोड़ने का प्लान बना रही है? हो सकता है, हो सकता है। आपका सवाल बहुत अप्रासंगिक नहीं है, इरेलेवेंट नहीं है। क्योंकि जो राहुल गांधी ने कल कहा पटना में कि कुछ गलती हमसे हो गई, हम समझ नहीं पाए कि कांग्रेस को कैसे करना चाहिए था, लेकिन अब उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। दलितों से जुड़ना है, अति पिछड़ों से जुड़ना है, मुसलमानों से जुड़ना है, इन तमाम चीज़ों को लेके चलना है। तो अपनी लाइन उन्होंने साफ कर दी। अपर कास्ट को लेकर भी उन्होंने लाइन साफ कर दी कि अपर कास्ट से हमने ये कर दिया। उनकी आलोचना भी हो रही है कि लगता है कि कांग्रेस को अपर कास्ट का वोट लगता है नहीं चाहिए। एक लाइन लोग ये भी खींच रहे हैं। लेकिन एक जो सामूहिक तौर पे जो राहुल गांधी ने कहा कि सब की जरूरत है, सब लोग आइए, लेकिन गरीबों की बात करिए, दलितों की बात करिए, अल्पसंख्यकों की बात कर लीजिए, और जो पूर्वाग्रह है, बायसनेस है किसी को लेकर, उससे दूर हटिए। तो पप्पू यादव को लेकर जो बायसनेस है, चाहे वो तेजस्वी यादव को है या लालू प्रसाद को है या आरजेडी को है, वो तस्वीर साफ करने के लिए ये न्योता आया है राहुल गांधी का। पप्पू यादव के लिए समझिए कि एक जीवनदान की तरह है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह का न्योता आना कि आप कांग्रेस के अधिवेशन में आइए, ये पप्पू यादव और उनकी पार्टी जो पहले थी उसके लिए, और खासकर जो लोग जुड़े हुए हैं जाप के साथ, उनको अब लगता है कि अब वो धीरे धीरे मुख्य धारा में आएंगे। देखिए, जाप के कई नेताओं से बात हुई हमारी, उनका कहना है कि एक अच्छा कदम कांग्रेस ने उठाया है, हमारे नेता को बुलाया है। तो स्वाभाविक है बिहार के चुनाव में अब जो पप्पू यादव के साथ रहे हैं लोग, समर्थक रहे हैं, उनकी भी सुनी जाएगी, उनकी बात भी रखी जाएगी, उनको भी हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम है। और बिहार में जो स्थिति है, लोग विकल्प खोज रहे हैं, तो कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर उभर सकती है। और पप्पू यादव का साथ का मतलब है कांग्रेस की ताकत,
2 गुनी नहीं 4 गुनी ज्यादा हो जाएगी। तो लोग क्या विकल्प ढूंढ रहे हैं? क्या राजद, जदयू और भाजपा से हटकर कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं? देखिए, एक अल्टरनेटिव नेतृत्व तो लोग खोज रहे हैं। इस तरह की चीजें आगे बढ़ रही है। 20 साल नीतीश कुमार के शासन का हो चुका है। तो जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ हैं, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या दूसरी बार वोट डालने जा रहे हैं, उनको लगता है कि कोई नया चेहरा, कोई यूथ बिहार का नेतृत्व करे, उनको रोजगार मिले, उनकी बात को सुने। पुराने लोग हो सकता है कि वो वेवलेंथ नहीं मिल रहा है उनके साथ, तो युवाओं को लगता है कि एक अल्टरनेटिव होना चाहिए बिहार में। तेजस्वी से भी लोग बोर हो चुके हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस एक नया ऑप्शन के तौर पर लोग उसको देख सकते हैं। देखिए, पहले तो है कि राजा कौन है, पहले तो राजा हटे, उसके बाद ही ना भाई कोई दूसरा विकल्प है। तो विकल्प तो खोज की तलाश में ही, जब राजा हटेगा तो विकल्प की तलाश शुरू होगी। तो लोग कह रहे हैं कि एक नया विकल्प यहाँ के युवा चाहते हैं। तो चुनाव में पता चलेगा क्या है नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेटिव जो लीडरशिप की तलाश है और जिसकी खोज में राहुल गांधी निकले हैं, जो उनका भाषण है, जो उनका अप्रोच है, खासकर बिहार कांग्रेस को लेके, जिला अध्यक्षों को बदला, प्रदेश अध्यक्ष को बदला, कन्हैया को साथ लिया, पप्पू यादव को साथ लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक बिहार के लिए एक प्लान राहुल गांधी के दिमाग में है और बहुत तेजी से उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसका असर बिहार के सियासत पर भी पड़ रहा है। पप्पू यादव को मिला हुआ न्योता बिहार के राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल कदम कांग्रेस का और राहुल गांधी का आप मान सकते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अहमदाबाद में ये बड़ी मीटिंग की जा रही है जहां देश भर से कांग्रेस नेता, कांग्रेस के कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी को न्योता जाता है और राहुल गांधी भी आज शाम दिल्ली रवाना होंगे और वहां से सीधे अहमदाबाद पहुंचेंगे। आज और कल मीटिंग है और कल वहां अहमदाबाद में कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि बिहार में तेजस्वी की टेंशन जो बढ़ी है वो और भी ज्यादा बढ़ती है या फिर यहीं पर समाप्त हो जाती है। इससे जुड़ी कोई और नई जानकारी, अहमदाबाद से कोई भी तस्वीर, कोई भी खबर निकलकर सामने आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।